अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अरम खान फ्रॉम एलीट प्रॉपर्टी एक्सचेंज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एलीट हाउस टूर्स। आज हम जिस घर के बारे में बात करेंगे वो DHA फेज 2 सेक्टर बी में मौजूद है और ये घर अल्ट्रा मॉडर्न स्ट्रेट लाइंस के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये 1 कनाल इसका साइज़ है। और आज हम इसके ओनर से आपको मिलवाएंगे और उनके साथ इस घर के बारे में मज़ीद मालूमात पता करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर साद जफर साहब को, जो कि इस घर के ओनर हैं, और आपको उनसे मिलवाते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अरम भाई कैसे हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये घर जो आपने कंस्ट्रक्ट किया माशाल्लाह, पहले तो इसके पीछे ये बताएं कि आपका क्या थॉट था, आपने क्यों ये डिज़ाइन किया और क्या इसके रीजंस क्या? अरम भाई ऐसे है कि हम लोगों का बड़े टाइम से इरादा था कि कोई DHA 2 में प्रोजेक्ट हम लोग करें और बड़ा अप्रोप्रिएट आपने वर्ड यूज़ किया थॉट का। थॉट अरम भाई इसके पीछे ये थी कि जैसे आपको भी पता है कि DHA कराची, DHA लाहौर को अगर आप लें तो मैं ये फील करता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स वो बहुत आगे, वो तो हमसे बहुत आगे, ठीक है ना। और इस्लामाबाद की मार्केट मैं फील करता था कि बहुत पीछे है। हम इवन टुडे हम बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल डिज़ाइन और आज से 50 साल हम समझे पहले फंसे हुए। सो बेसिकली ये एक एफ़र्ट थी और एक अटैम्प्ट थी उस गैप को ब्रिज करने के लिए जो DHA लाहौर और DHA इस्लामाबाद के बीच है। तो हमने बेसिकली इस प्रोजेक्ट को कंसीव इस तरह से किया कि हम एक स्टेप आगे जाते हैं और एक अनकन्वेंशनल येट एस्थेटिकली और फंक्शनली दोनों जो है ना, आपको समझें कि 10 बाई 10 हमने करने की कोशिश की है कि हम एक कंप्लीट एक ऐसा आपके सामने प्रोजेक्ट लेके आएँ जो फंक्शनली भी बहुत अच्छा हो और एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा हो। तो ये एक एफर्ट है जो आप लोगों के सामने है। वो चीज़ नज़र आ रही है बिल्कुल जी, कोशिश है। फसाड के बारे में बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। अरम भाई फसाड बेसिकली आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखा गया और बेसिकली जो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे आर्किटेक्ट हैं मुनीब भाई, मॉस एसोसिएट्स वाले, और सुहेब मॉस MOSS F11 में उनका ऑफिस है, F11 मरकज़ में, वो और सुहेब भाई, उन दोनों का ये जो है ना आप समझ लें ब्रेन चाइल्ड है और उन लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी एफर्ट किया है। सो मैंने तो उनको बेसिक जी 2 इनपुट दिए थे। पहला तो इनपुट ये था कि हम बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल स्पेस प्लान पे जाएंगे, हमने बिल्कुल वो एक टिपिकल स्पेस प्लान पे नहीं जाना। और दूसरा मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि वैसे मेरी अपनी लाइकिंग मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि हमें जो फसाड चाहिए वो बिल्कुल सेगमेंट्स में नहीं चाहिए, हमें एक सिंगल मैस चाहिए, ठीक है। और क्योंकि अगर आपने भी देखा होगा जब आप फसाड को ब्रेक्स और सेगमेंट्स में कर देते हैं तो वो बिल्कुल बहुत कनाल का घर भी बड़ी छोटी कंजस्टेड लुक देता है, बड़ी कॉम्पैक्ट से इसकी लुक आती है। बिल्कुल ऐसे ही आजकल जितने भी यहाँ घर बनते हैं वो 10 मरले की लगते हैं, वो यही रीज़न होती है। आप उसको अगर गौर से देखें तो बहुत ज़्यादा ब्रेक उसको किया हुआ होता है। सो इस ब्रेक को ख़त्म करने के लिए उन्होंने फिर ये एक मैस डिज़ाइन किया और ये आपके सामने है। इसमें जो है ना वो आप देखें ना, आपको एक लगता है कि आपको एक ह्यूज ब्लॉक कंक्रीट का ना एक ह्यूज मैस आपने रखा हुआ। इसका साइज और कवर्ड एरिया आप सर अरम भाई साइज़ ऐसे है कि 500 गज़ का प्लॉट है जो यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 कनाल DHA फेज़ 2 में चलता है और कवर्ड एरिया इसका अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लें जो स्टैंडर्ड 500 गज़ के घर के डबल स्टोरी का होता है। एग्जैक्टली तो स्क्वायर फीट्स में भी मुझे याद नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड है। लॉन हमने थोड़ा सा कन्वेंशनल, वैसे 15 फुट होता है, हमने 19 फुट रखा है। लॉन 4 फुट बड़ा, बाकी इट इज़ एंटायरली कवर्ड। अरम भाई उसकी रीज़न ही यही थी लॉन को बड़ा रखने के लिए। आप इसको देखें तो 15 फुट का मैंने जितनी भी जगह पे लॉन देखा है वो एक बड़ी टिपिकल सी फील देता है। तो हमारा ये था कि हम थोड़ी सी जितनी स्पेस हम ले सकते हैं वो लेके तो एक प्रॉपरली फंक्शनल और एस्थेटिकली जो है ना उसको थोड़ा सा 1 स्टेप अबव करके बनाए। और ये आपके सामने अच्छा लॉन मेंटेन किया हुआ और ये प्लांट्स वगैरह अमूमन यहाँ लोग घरों में लगाते ही जी। असल में अरम भाई एक तो ये बॉन्जाइज हैं, दूसरा थोड़ा सा इसको ना लगाने की रीज़न ये है कि ये कॉस्टली है, इस लॉन पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो। तो जाहिर है जब आप इतने करोड़ों रुपए का घर बना रहे हैं तो ये बॉन्जाई और ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अरम भाई हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए, लेकिन लोग मैंने देखा है हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग पे जाते हैं, क्वालिटी को नहीं देख रहे होते। वो बात मैं तो यही लोगों को कहता हूँ कि आपको भी पता है DHA 2 के प्लॉट्स इस वक्त बहुत कीमती हो गए हैं। तो प्लॉट्स मैं समझता हूँ कि ये प्लॉट्स डिज़र्व करते हैं कि इनके ऊपर जो है ना इन्वेस्टमेंट की जाए बजाय इसके कि इसको एक टिपिकल सा प्लान बनाने में वेस्ट कर दिया जाए। प्लॉट को इस पर एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, प्लॉट्स पे बनती है।
तो एक अटेम्प्ट किया आपके सामने। क्या साइज है? अरम भाई ये पिलर टू पिलर जो है ना इसकी विड्थ 25 फीट होगी और हमने ये इसमें इंश्योर किया कि इसमें पैरेलल 3 गाड़ियां अंदर बाहर आएँ और जाएं, क्योंकि देखें इस घर में मोस्ट प्रोबेबली जो भी आके रहेगा उसकी कम से कम आजकल 3 गाड़ियों की नेसेसिटी है। और आप अभी DHA में आप अगर चले जाएँ तो आपको ये फील होगा कि लोगों ने घरों से बाहर गाड़ियाँ खड़ी की होती हैं, पोर्च में इतनी स्पेस ही नहीं होती। तो ये हमने 3 गाड़ियों की जो है ना 3 बड़ी गाड़ियों की हमने कोशिश की है कि स्पेस इसमें निकाली जाए और पैरेलल वो यूज़ किया हुआ। जी अरम भाई ये सारा ट्रेवर्टीन यूज़ हुआ हुआ है और ये आप देख लें ये सारा सेग्रीगेटेड A+ क्वालिटी का और एक शेड का सारा लगा हुआ है। हाँ उसमें मतलब ये नहीं किया हुआ कि कॉस्ट कटिंग करके आप जो है ना इसको आप कहें कि उसमें शेड वेरिएशन या बड़े सुराखों वाला या लो क्वालिटी की तरफ हम गए हैं, तो बड़ा सेग्रीगेटेड किस्म का चूज़ करके हम लेके आए हैं और ये आपके सामने है सारा जो प्लाट हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच। आपने इसको फिट किया। आइए अब हम घर के इंटीरियर्स की तरफ चलते हैं और साथ साथ से उसके बारे में भी मालूमात लेते हैं। आइए देखते हैं। अरम भाई इंटीरियर पे जाने से पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि ये गेट भी हमने यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, ऑटोमेटेड रखा है और इस पर इटालियन मोटर इंस्टॉल किया है, रिमोट कंट्रोल ऑटोमेटेड है जी। ये आपके पास रिमोट कंट्रोल्ड है, आप रिमोट से दबाएंगे उसी से आपने ओपन करना और बंद करना। तो आ जाए सर अब इंटीरियर की तरफ, आपको इंटीरियर दिखाते हैं। सर ये इम्पोर्टेड ग्रेनाइट हमने क्लाड किया है एंट्रेंस स्टेप्स पे और घर में जाने से पहले ये आपको बता दूं कि डोर्स का जितना भी काम हुआ है ये इंटायरली सॉलिड है। इंटायरली सॉलिड होने से मुराद ये है कि इसमें कोई शीट इस्तेमाल नहीं हुई थी, कम्प्लीटली सॉलिड वुड है। कपल्ड विद इसके अंदर हमने कोई इसकी ज्वाइनरी में कील नहीं इस्तेमाल किया हुआ। अच्छा, ये इंटरलॉकर्स पे हमने डेवलप किया और इधर खुद किया हमने। ये लोग ये करते हैं कि खाली एक्सटीरियर या मेन डोर सॉलिड रख के बाकी सारे इंजीनियर्ड पे नहीं, इसमें कोई नहीं, ये इंटायरली सॉलिड है। ठीक है, ठीक है। और ये आपको एंट्रेंस पे हमने ये इसके स्पेशल ऑर्डर पे तैयार करवाए हैं, ये ब्रास हैंडल्स हैं इसके। और ये हमारा जो है ना घर का इंटीरियर है जी, ये एंट्रेंस फॉयर है। और अरम भाई इसमें आपको मज़ीद मैं बताता चलूँ कि हमने पूरे घर के अंदर कोई लोकल टाइल इस्तेमाल नहीं की, इट्स एंटायरली इम्पोर्टेड। RAK ब्रांड की टाइल्स लगी हुई हैं, आपके व्यूअर्स जाके चेक कर सकते हैं, एक एक चीज़ यहाँ से देख के कोड ले जाके चेक कर लें। और कुछ बाथरूम्स में एस अब्दुल्ला की इम्पोर्टेड टाइल लगी हुई है। अच्छा, वो इम्पोर्टेड है बिकॉज जी इम्पोर्टेड, मैं लोकल मैं हुआ ही नहीं है, मैं लोकल लगाता भी नहीं हूँ। ऑल्दो वो शायद उसकी अपीयरेंस इसी तरह की होती है लेकिन मुझे पता है उसकी क्वालिटी ये नहीं है। सो ये सब इम्पोर्टेड लगा हुआ है। आप इस साइड पे आ जाएं, ये हमारा जी डाइनिंग रूम है और ये इसका ये और फॉयर ये तकरीबन 15 फीट हाई इसकी सीलिंग हाई है। ये थोड़ा सा ज़रा एरिया को एक ब्रॉडर लुक देने के लिए हम लोग इसको 15 फीट पे लेके गए हैं। उधर अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे हमारा जी ये ड्राइंग रूम है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं जी अरब भाई, बिकॉज उसमें ये है कि जितने गेस्ट हैं उसको कोशिश यही की है कि हमें कहीं आगे पीछे ना जाना पड़े, इधर ही अकोमोडेट किया जाए। ये ड्राइंग रूम की हमारी फीचर वॉल है सारी। ये भी वुड है सर, ये मोहागनी विनियर, मोहागनी विनियर है। ये डोर सारे सॉलिड हैं बिकॉज मैं अब आपको विनियर की रीज़न भी बता देता हूँ। हम इसको वुड में भी ले जा सकते थे बट इस फीचर वॉल को आप देखें, इसकी जो सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके ग्रेन्स में हैं, तो वुड में आप इसको ग्रेन इस तरह सेट नहीं कर सकते। सो दिस वाज द रीज़न कि हमें ये मोहागनी विनियर पे ही जाना था। अब आप अगर इसको दूर से लें तो इसकी हर ग्रेन की जो डायरेक्शन है वो हम अपना विनियर में सेट हो सकता था। सो दिस इज़ द रीज़न कि इस पे हम वुड पे नहीं जा सकते। ये जो आपकी जी ये आपने अरम भाई टोटल चावला एल्यूमिनियम लगा हुआ है, इसमें कोई और कंपनी नहीं लगी हुई। कवर्ड विद 8 mm टेम्पर्ड ग्लास। ठीक है, ये सारा लगा हुआ है और ये चावला एल्यूमिनियम है सारा जी, सारा टेम्पर्ड है। बिकॉज सेफ्टी ग्रिल्स मैंने इंस्टॉल नहीं की क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। हमारी खिड़कियों का साइज़ बहुत बड़ा है, तो अगर आप इसके पीछे लगा दें तो वो एक बड़ी लगता है, वो ये प्रॉब्लम है। तो उसको फिर हमने मजीद एक एडिड सेफ्टी देने के लिए हमने ग्लास टेम्पर करवा दिया सारा। ये अरम भाई अगर आप देखें तो ये दिस इज़ आवर पाउडर रूम। सर ये बेसिकली अरम भाई बात ये है कि हम जितने भी घरों में जाते हैं लोगों ने बड़ी अजीब सी स्पेस पे जो है ना पाउडर बनाया होता है और जी सब टोटल कोरियान पूरे घर में यूज़ हुआ है। और अरम भाई बेसिकली जो है अगर आप उसमें WCs में जाएंगे तो वो सारी कोटा की हैं और अगर आप इसमें आएंगे टैप्स में CP में ये सारी सिल्वर है और ये सब कंसील्ड है पूरे वॉशरूम में। सर इंस्टॉल्ड है प्रेशर पंप इंस्टॉल्ड है इसकी तरफ। आइए सर, और ये आपका लिविंग रूम है। ये भी सारे सॉलिड दरवाजे हैं? जी सब सॉलिड। मैंने आपको बताया डोर वर्क जितना भी है, इसकी आपकी ओवरलैप, इसकी बेडिंग, नीचे चौकट तक एवरीथिंग इज सॉलिड। ठीक है, और ये लीफ भी सॉलिड है।
ठीक है। अच्छा अरब भाई, बेसिकली आपको मैंने बताया था इस घर के 3 पैरेलल प्लान्स बने थे मुनीब भाई के साथ बैठ के, तो उस पे से ये एक सिलेक्ट हुआ था और मज़ीद रिफाइन हुआ था। और बेसिकली हमारा, आपको भी पता है कि अब जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं आजकल, ड्राइंग रूम में हार्डली कोई गेस्ट आपका बैठता है। ऐसे ही लिविंग रूम इज़ द स्पेस जहाँ पे आपके घर वालों का भी मैक्सिमम टाइम गुजरता है। तो हमने ये एक बहुत बड़ा लिविंग रूम हमने डिज़ाइन किया है, और इसका हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम बहुत बड़ा लिविंग रूम घर के सेंटर में डिज़ाइन करके बाकी घर को उसके गिर्द रैप करेंगे। तो वो एकोमोडेशन भी आप देखेंगे, आपको वो एक थीम, वो थॉट नज़र आएगा। और अगर आप इस तरह आप देख लें कि यहाँ से हमने अंदर से स्टेयर्स इसकी दी हैं लिविंग रूम से, और ये ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5 हाइटेड। जी सिंगल यूनिट एक फैमिली के लिए भाई, वो बेसिकली रेंटल वाला है ही नहीं। पर जी जी इसमें हीटिंग कूलिंग के लिए थोड़ा सा इशू आएगा? नहीं अरम भाई, मैं आपको उसकी टेक्निकली रीज़न बता देता हूँ। टेक्निकली अरम भाई उसकी रीज़न ये है कि आप पुराने जो भी कहीं जाएँ घर देखें तो वो उनकी छतें होती थी 15-15 फुट पे, 20-20 फुट पे, और एक वो पंखा सेंटर से लटक रहा होता था। एसी इसका ज़माना नहीं था, होता है। अब आप जाएँ, आपको पीक गर्मियों में भी जाएँ, आपको वहाँ पर कोई गर्मी महसूस नहीं होती। ये बेसिकली जो है ना, टेक्निकली अगर आप इसको देखें तो जितनी भी आपकी गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और नीचे टेम्परेचर कूलर रहता है। ये बेसिकली वो कंसेप्ट यहाँ पे जो है ना हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी। और आपने इसको मज़ीद कूल करना है तो हमने कोने पे एक टावर यूनिट की एक प्रोविजन भी दे दी है कि आप इसको सारी साइड से बंद करें और आप एक टावर यूनिट करें एंड यू आर गुड टू गो। सर सोलर आजकल मस्ट हो गया, तो वो जो है ना आप ज़रूरी है। ये रम भाई वही जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सटीरियर से इंटीरियर फिर थीम एक चलना है। सर टोटल ट्रैवर्टीन है, इसकी हमने अगेन ये मुनीब भाई ने कंसीव की है। इसका पैटर्न लगाने का फ़र्क है, लेकिन है ट्रैवर्टीन ही, लेकिन ये लगा उसमें 3D डिज़ाइन जी, ये 3D में बनाया और ये वर्टिकली क्लैड हुआ सारा। और ये इसके ग्रूव्स भी सारे बाहर वाले के हॉरिजॉन्टली सेट किए हैं, इसके वर्टिकली, और वो सारा यूनिफॉर्म था, ये रैंडम में चल रहा है। ये आप इसको एक दफ़ा देखेंगे सारा तो आप इसका पैटर्न जज नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये सारा उन्होंने सेट किया से लगा हुआ है। इसकी फिनिश जो है ना वो अच्छी है। अरे भाई मैंने आपको बताया राइट फ्रॉम द पेपर टिल फाइनल क्राफ्ट्समैन जिन्होंने लगाया है, हमारे तवक्कुल शाह साहब हैं जो मेन इसको लेके चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, तो वो इस मामले में बड़े मेटिकुलस हैं कि वो कहीं पे भी। अहम सवाल है, ये आपने एसी का लगाया जी, बाकी के कमरों में भी शायद लगा हुआ। जी लगा हुआ है, तो वो सारा कंसील्ड हुआ है। जी अरम भाई, इसमें ड्रेन्स भी सारे डले हुए हैं एसी के, और इसमें सारे कॉपर पाइप्स भी डले हुए हैं। अच्छा, यू जस्ट हैव जी प्लग एंड प्ले, आपने लाना है यूनिट फिट करना, बिकॉज मैंने देखा लोग फिर घर लेते हैं बाद में फिर वो सुराख करवा रहे होते हैं दीवारों में, तो वो उनके लिए भी बड़ा हैक्टिक होता है। ऐसे ही है सर, वो तो गंद ही होता है। जी बिल्कुल, वो एक फिनिश घर में ना फिर एक नया काम शुरू हो जाता है, तो वो उसको हमने। अरम भाई अब हम आपको किचन की तरफ लेके आते हैं। किचन ऑल इंस्टॉल्ड बाय इंटरवुड, ऊपर काउंटर टॉप इज कोरियन, और ये बेसिकली अगर आप इसको देखें फील करें तो ये नॉर्मल शीट्स नहीं है, ये सारा पीयू पेंट है और ये वुड वेनियर है। ये आप इंटरवुड पे जाएंगे तो ये आप उनके डिस्प्ले में भी ये किचन लगा देखेंगे, ये उनके हाई एंड किचन में आती हैं ये चीज़ें, तो ये बेसिकली हम लेके आए हैं। और जी ये इंटरवुड जो है सारा ब्लम यूज़ करता है सर, वो बेसिकली फिटिंग वही लेके आते हैं, ठीक है, और अपनी वो खुद करते हैं सारा इसमें, क्योंकि आपको पता है इंटरवुड एक लीडिंग कंपनी के बाहर। जी बिल्कुल, ये हमने सिर्फ ये है कि ठीक ठाक पैसे पे किए हैं उनको, और ये अप्लाइंसेस भट्टी, जी अप्लाइंसेस भट्टी की हैं, और वो अगर आप उस वाले होल्ड पे जाएंगे तो बेसिकली जेस्चर कंट्रोल्ड है वो सारा, ठीक है जी। ये नहीं आपने गलत किया थोड़ा सा, नहीं इसको आप ऐसे करेंगे तो ये आपका स्टार्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, ये सारा जेस्चर कंट्रोल्ड है। और इसी तरह ये ग्रीजी किचन है हमारा अरम भाई, ये भी आप देखें, ये भी सारा जी क्योंकि अरम भाई ह्यूज साइज रखने की एक रीज़न इसकी ये है कि यहाँ पे जो है ना मेन कुकिंग आपकी यहाँ पे होनी ऐसी है, वो बेसिकली मैं कहता हूँ जी शो पीस है दिखाने के लिए, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा फंक्शनल होना चाहिए, तो ये भी हमने इंटरवुड से ही किया जी। और चूँकि यहाँ पे हमने काउंटर टॉप मार्बल का दिया है, उसकी रीज़न ये है कि कोरियान थोड़ा सा प्रैक्टिकली जहाँ पे हीट का ज़्यादा काम हो वहाँ पे फिजिबल नहीं है, तो फिर हमने इसको मैंने आपको कहा है ना प्रैक्टिकली या एस्थेटिकली हमने कोशिश की है कि हम बिल्कुल जो है ना 10x10 जाए, ठीक है। अरे भाई ये डोर आप देख लें, और जो इसी में मैं आपको बता रहा था कि जितना भी वुड वर्क आप देख लें इसमें कोई भी आपको नेल का निशान नज़र नहीं आएगा, क्योंकि नेल्स यूज़ ही नहीं हुए। और थिकनेस अगर मैं अपने सारिम भाई से कहूँ जो कैमरे के पीछे फोकस करें तो आप डोर की थिकनेस भी देख सकते हैं सारे। अरम भाई ये हमारा मास्टर बेडरूम है जी इस फ्लोर का, और अरम भाई ये लाहौर फ़ैन है, इन्वर्टर फ़ैन है, होराइजन मॉडल है, और ये टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त यही चल रहे हैं। सीलिंग में आप देख रहे हैं सारी फ़्याम की लाइट्स यूज़ हुई हुई हैं, स्पॉट लाइट्स,
ठीक है जी, ये फ़्याम है सारा। और ये बेसिकली स्पेसिफिक इनका मेटल फ्रेम आता है और मेटल फ्रेम के अंदर ये फ़्याम। जी अरम भाई बिल्कुल, ये हर कमरे के स्केल के हिसाब से आप देखेंगे आपको हर कमरे में मिलेगी। हर बेडरूम? जी हर बेडरूम में, हर बेडरूम की डेडिकेटेड है उसके स्केल के हिसाब से। अगर बड़ा है तो उसमें बड़ी है, छोटा है तो उसमें उसके हिसाब से है। ठीक है, ये मीडिया वॉल है, आपको हर रूम में इसी तरह वुड वेनियर का काम मिलेगा। ठीक है, ये भी उसी तरह वुड वेनियर लगा के महोगनी का पॉलिश हुआ है। ठीक है, ये अरम भाई हमारा ग्राउंड फ्लोर की जो है ना वार्डरोब है। दिस इज़ बेसिकली अ वॉक इन क्लोजेट। और इसमें अगर आप ये दिखा सकें हमारे कैमरामैन, तो ये बेसिकली हमारे वार्डरोब्स का जितना भी कैरकस है, स्ट्रक्चर है, पीछे सारा MDF है। अच्छा। 99.9% केसेस में लोग चिप बोर्ड यूज़ करते हैं, बट हम उस पर नहीं गए। 99 नहीं सर, 100% जी ऐसे ही है। तो ये हमने चिप बोर्ड पे गए हैं, कवर्ड विद प्रोफाइल लाइट इसमें है, और ये ऑटोमेटेड है। चावला एल्यूमिनियम का प्रोफाइल यूज़ हुआ हुआ है और टेम्पर्ड ग्लास है, एंड दिस इज़ ऑल सॉफ्ट क्लोज। आप इसको छोड़ के बोल जाएं जी, बिल्कुल ऐसे ही है अरम भाई। और इसके अलावा अगर आप ये डिटेल इनको थोड़ी सी दिखा सकें अपने व्यूअर्स को, तो ये यहाँ पे जो हम लोगों ने ये लगाए हुए हैं फिलर्स, ये भी बेसिकली हमने लेदर रैप लगाए हुए हैं। ठीक है। और वो बेसिकली उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि हाइट चूँकि 10 फीट है इसकी वार्डरोब की, और शीट चूँकि 8 फीट होती है, तो वो बीच में जो उसका एक वो जोड़ सा आता है वो बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही सो सीमलेस लुक बनाने के लिए हमने फिर उसको लेदर यहाँ तक बनाते हैं आपने इसको कंप्लीट? जी कंप्लीट, ये फुल हाइट है जी, फुल हाइट है। ये अरम भाई हमारा ड्रेसर है तैयार होने के लिए, क्योंकि ये सेंस ये एक हमारी वॉक इन वार्डरोब है, तो इसमें हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम प्रोविजंस दी जाएँ चीज़ों का। अरम भाई ये हमारा मास्टर वॉशरूम है इस फ्लोर का। और अगर आप ये जूम करके दिखा सकें, ये दिस इज़ स्पेनिश टाइल, जैसे मैंने आपको बताया था सबदुल्ला से भी हमने सारी इंपोर्टेड, ये सबदुल्ला से इंटायरली सबदुल्ला से प्रोक्योर हुई हुई है जी। ये सारा मैट फिनिश है। और अगर आप इसके फ्लोर पे फोकस करें तो ये टाइल बेसिकली गोल है। अच्छा, ये गोल है, ये हमने इसको, ये आई गोल है इसी तरह। ठीक है, और ये सारा जो है ना टेक्निकल पोर्सिलेन है, फुल बॉडी पूरे वॉशरूम में। ठीक है, ये इसका सेंटर वाला पीस अलग आया है और ये गोल पीस अलग आया है। मैं समझ गया, ये सेंटर जी अलग है और ये जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये है। साथ में हमारी कोरियन वैनिटीज़ हैं, कंसील्ड फिटिंग है सारी हमारी, 12 mm टेम्पर्ड ग्लास। और कोशिश की है कि हर चीज़ को अपना जो है ना टेक्निकली हम सब जी बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जी। रेन शावर सारे वॉशरूम में अरम भाई रेन शावर्स हैं बिल्कुल ना इसमें। ये अरम भाई हमारा इस फ्लोर का सेकेंडरी बेडरूम है। ठीक है, इसकी भी अगर आप थोड़ा सा अरम भाई जो सेकंड बेडरूम होता है छोटा होता है, लेकिन इसका साइज भी नहीं अरम भाई, वो मैंने आपको कहा ना कि प्लानिंग पे हमने बहुत टाइम लगाया है, तो हर चीज़ को कोशिश ये की है, वही फिर बात आ जाती है रिपीट के प्रैक्टिकलिटी प्लस एस्थेटिक्स। ठीक है, दोनों जो है ना, अगर आप इवन ये भी डिटेल पे जाएं तो आप ये देखें, ये विंडो सिल्स भी जो लोग यूज़ करते हैं, ये कोई बहुत चीप सा मार्बल होता है, बट दिस इज़ ग्रेनाइट। अच्छा, ये भी ग्रेनाइट है। तो मतलब किसी भी हमने कहीं से भी ना कॉर्नर्स कट करने की कोशिश नहीं की, हमने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम जो क्वालिटी, और ये अरम भाई खाली फिनिशिंग को लेके नहीं, जिस दिन से ये प्लॉट की एक्सकेवेशन हुई है, स्ट्रक्चर में भी हमने टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें यूज़ की हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ईंट पे आएँ तो वो भी टॉप ऑफ द लाइन अपने पूरे PSI की यूज़ हुई है, फजल स्टील का सरिया यूज़ हुआ है, टॉप ऑफ द लाइन लेबर लगी है। किसी स्टेज पे हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कहीं से जो है ना कॉर्नर्स कट करने की कोशिश नहीं की। थैंक यू आमीन जी। और ये अरम भाई हमारी इस सेकेंडरी जो बेडरूम है इसकी वार्डरोब है, उसी के हिसाब से जी सर। हम सर ये चेंज हमने कहीं नहीं कि ये नहीं कि सेकेंडरी है तो हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो नहीं, जो क्वालिटी है थ्रू आउट सेम है। और ये अरम भाई इसका वॉशरूम है। ठीक है, और आपने एक और भी चीज़ देखी होगी प्लानिंग में, आजकल लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको करते हैं कि वार्डरोब्स को वॉशरूम के अंदर ले आते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो वो मेरे जी प्रैक्टिकल नहीं है और वो फिजिबल भी नहीं है। ठीक है ना, तो वो हमने इसीलिए उसको जो है ना अपना सेग्रीगेटेड रखा है। बेशक इवन हमारा जो ऊपर आप जाके भी देखेंगे गेस्ट बेड में भी वो सेग्रीगेटेड है, गेस्ट बेड में भी उसमें नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमने एफर्ट की है कि हम इसको जो है ना सर इसके फर्स्ट फ्लोर पे जी प्लीज़ सर। साहब ये जो आपने स्टेयर्स यूज़ किए ये भी सारा फुटवर्क? जी अरम भाई बेसिकली आपने देखा है, वैसे जनरली तो लोग जो है ना ग्रेनाइट वगैरह को मार्बल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमने ये भी सारी सॉलिड सपेली के प्लैंक्स क्लाड हुए हैं और फिर इसको पॉलिश किया जी। ये पूरा प्लैंक और ये सॉलिड है। अच्छा, ये सॉलिड है सारा। और ये इसी तरह, और इसकी ये रेलिंग भी फिर इसी तरह हमने जी इसी तरह सॉलिड वुड जो है ना ये लेके हम चले हैं साथ। एक बेसिकली अरम भाई जिस तरह आपको बताया कि एक थीम को मेंटेन करना था, तो वो मेंटेन करने की कोशिश की है। और ये अरम भाई हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर के लैंडिंग एरिया में। ये हमारा ब्रिज है फर्स्ट फ्लोर का जी। अच्छा, और व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हाउसेज इज़
ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपको भी डेफिनेटली, आपका भी रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है, तो एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आजकल होम ऑफिस की। लोग बेसिकली लोग बेसिकली डिमांड करते हैं, स्पेशली कोविड के बाद से जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर ज़्यादा जो है ना कॉमन हुआ है, तो लोग कहते हैं यार घर में हमें एक ऑफिस चाहिए। तो ये बेसिकली एक हमने मल्टीपर्पज़ स्पेस ली है। अगर कोई इसको एज एन ऑफिस यूज़ करना चाहे तो वेल एंड गुड, एक सेग्रीगेटेड स्पेस है, कर सकता है। अदरवाइज एज प्रेयर रूम, एज लाइब्रेरी, एज चिल्ड्रंस प्ले रूम, एज चिल्ड्रन प्ले रूम भी यूज़ हो सकता है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ की हमने एक स्पेस डेवलप किया है। ये रूम जो है ना, ये किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जी बिल्कुल, व्यू जो है ना, जी ये बिल्कुल, इसका व्यू भी है और स्पेस भी सफिशिएंट है भाई। ये मतलब इसको बहुत ज़्यादा हमने वो क्लास्ट्रोफोबिक या तंग नहीं किया, और ये एक सफिशिएंट स्पेस है कि इसमें जितने भी मैंने आपको काम गिनाए हैं वो हो सकते हैं। स्टडी हो गया, ऑफिस हो गया, सारा कुछ हो सकता है। ज़बरदस्त। हर घर में ना मेरे ख्याल है इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जी ज़रूर होना चाहिए। यार आप इतना बड़ा घर बना रहे हैं, जी बिल्कुल, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपके पर्सनल स्पेस भी होनी चाहिए। ऊपर के मास्टर बेडरूम में सर, जी अरुण भाई आए, अब आपको लीड करते हैं ऊपर के मास्टर बेडरूम की तरफ। ये ब्रिज एरिया है हमारा, और इधर से हम आपको ले आए हैं, ये हमारा ऊपर का मास्टर बेडरूम है अरुण भाई। और मैं जी अरुण भाई, ये एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आप समझ लें कि 17 फीट एक तरफ होगा, और तकरीबन आप समझ लें कि 17 फीट या 18 फीट ही दूसरी साइड पे होगा। जी एग्जैक्टली, तो उसको प्लान में देखना पड़ेगा। जी ये बेसिकली दिस इज़ योर बेड वॉल एंड दिस इज़ योर, मैंने आपको कहा था जिस तरह के हर कमरे के स्केल के मुताबिक उसकी मीडिया वॉल। मीडिया वॉल भी माशाल्लाह पूरी दीवार पे। जी वो नहीं वो स्केल के मुताबिक करें भाई पूरे। जो आपने दिया है बेडरूम के साथ, ये इसका टेरेस है या ये अरुण भाई बेसिकली जो है ना, टेरेस का कंसेप्ट हमने ऐसे दिया है कि इसको टेरेस हमने थोड़ा सा कंसील किया। उसकी रीज़न ये है कि टेरेस पे प्राइवेसी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ज़्यादा लेडीज़ और घर की खवातीन का टाइम वहाँ पे गुजरता है, मर्द रातों अपना जी काम पे होते हैं। तो ये हमने एक आप समझ लें कि सेकेंडरी सिटिंग स्पेस ज़रूर दिया फ्रंट पे, लेकिन मेन टेरेस इसका कंसील्ड है। दिस इज़ द सेकेंडरी सिटिंग स्पेस हमारी, जो कि ये आपकी अटैच्ड है आपके फ्रंट बेडरूम के साथ। बेसिकली पूरे घर में सबसे बड़ा बेडरूम यही जी यही है आप सही है। एडिशनल स्पेस जी ये जिसमें एडिशनल स्पेस है बैठने के लिए, साथ ही काउंट होती है। जी ऐसे ही है। और अरुण भाई ये अब हम लीड कर रहे हैं ऊपर मास्टर बेडरूम की आपकी वार्डरोब के साथ। जी ऐसे ही जी वही चीज़ है अरुण भाई। और ये आगे अगर आप जाएंगे तो ये हम लोग वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं इसके। सर ये मुझे मैट फिनिश जो है ना, ये ब्यूटी है ना अरुण भाई, मैट फिनिश को मेंटेन किया गया है, और ये आपको पसंद भी इसीलिए आ रही है कि ये इम्पोर्टेड में है। अगर आप लोकल टाइल की मैट फिनिश लेंगे वो उस लेवल की नहीं है सर, जितनी महंगी होती है। जी ऐसे ही है। जी अरुण भाई ये फुल स्केल शेडलियर है मेसी का, बेसिकली ये मेसीज कंपनी है, बहुत आपकी लीडिंग है लाइट्स में ना। अभी तक आप देख सकते हैं सारे ब्रांड्स के नाम इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, और आप उनकी प्राइसेस भी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और स्टोर विजिट करके भी चेक वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी अरुण भाई कॉपीज भी आती हैं, बट दिस इज नॉट अ कॉपी। इसकी कॉपी की और ओरिजिनल की प्राइस में को 2.5 टाइम्स का फर्क है। अच्छा, आपको दूर से लगा हुआ शायद फील ना हो, लेकिन चूंकि हमारा काम है तो वो हमें पता लग जाता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। हाँ अरुण भाई, अब जी आपको गेस्ट बेडरूम में अरुण भाई लेके हम चलते हैं। ये अरुण भाई इस फ्लोर का हमारा गेस्ट बेडरूम है। अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि यार गेस्ट बेडरूम आपने घर के अंदर क्यों दिया है, वो यूजुअली बाहर फायर एरिया से। मेरा इस पे टेक ये है अरुण भाई कि गेस्ट जो आपके घर में रहता है वो आपका क्लोज बंदा ही होता है, ऐसे ही है। उससे कौन सी प्राइवेसी। हाँ ठीक है, तो वो बेसिकली जो लोग कहते हैं ना कि यार गेस्ट ऐसा हो कि बाहर से ही, तो वो उस कंसेप्ट से मैं एग्री नहीं करता। अपनी इस पे टेक है। लेकिन ये हमारा गेस्ट बेडरूम है जी, लाएंगे क्यों वो, अब उसको रहने क्यों, मतलब आपके साथ क्यों रहेगा वो। तो ये उसी स्केल की गेस्ट बेडरूम की वार्डरोब भी जी अलग है, और इसका वॉशरूम भी आप देख सकते हैं उसी स्केल का, टोटल इम्पोर्टेड टाइल्स में है ये। अगर आप दिखा सकें तो आप इसको देख सकते हैं उसी तरह की, मतलब इस पे भी किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वही सारी जी सर। आपको एक सेग्रीगेशन हर वॉशरूम में नजर आएगी वाटर स्प्लैश को कंटेन करने के लिए। पानी आ जाता है आप सर पूरा वॉशरूम आप जाएं हमारे वॉशरूम, तो प्रॉब्लम यही है कि आप वॉशरूम के अंदर जाएं पानी हुआ होता है। ये सारी कोरियान जी टोटल जी पूरे घर में कोरियान की है। अरुण भाई ये सेकेंडरी बेडरूम है जी इस फ्लोर का। और अगर आप मुझसे पूछें तो जो मुनीब भाई ने जितनी भी मीडिया वॉल्स डिज़ाइन की हैं, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट जी।
मैं इसको नंबर 1 रेट करता हूँ। अपनी अपनी लाइकिंग होती है, लेकिन आप इसका भी स्केल देख लें, और क्योंकि आई हैव अ स्पेशल लाइकिंग फॉर स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर, तो वो मुझे उसमें लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़रूरी है जी। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है अरम भाई। देखें, उन्होंने 5 साल लगाए हैं इस फील्ड में, तो वो दे नो इट वेल ना। तो ये अरम भाई इसी की आपकी वार्डरोब आ गई सेकेंडरी बेडरूम की, और बिल्कुल वार्डरोब हमने यूनिफॉर्म रखी है, सेम हाइट सेम मटेरियल, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं उसके ऊपर भी। और ये हमारा वॉशरूम है इसका, ये सारा आरे के टाइल्स में डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसको भी नहीं, असदुल्ला नीचे 2 थी, ऊपर टाइल्स ऊपर भी सारी आ रहे के, वॉशरूम में भी आ रहे के हैं। और वो मैट फिनिश हमने कोशिश किया है कि टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी की जो है ना हम उसको मेंटेन करें, और वही सेग्रीगेशन जो आप डिस्कस कर रहे थे वो इधर भी आपको मिलेगी। हर वॉशरूम ज़रूरी है सर। इधर हमने यहाँ उसको कंक्रीट में टाइल्स के साथ इंश्योर किया है, या हमने ग्लास के साथ इंश्योर किया उसको, लेकिन पार्टीशन मस्ट है। वाटर स्प्लैश को कंटेन करना है, वरना अदरवाइज आपका वॉशरूम जो है ना, हमारे जो जनरली आप देखें वॉशरूम्स की हालत होती है सारा जी वो ख़राब आप जी। ये रम भाई हमारा किचन है, दिस इज ऑल्सो डन बाय इंटरवुड जी, ऊपर भी इंटरवुड। और बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जब आपने नीचे किचन दे दिया है, सिंगल यूनिट घर है, तो ऊपर की किचन देने की क्या ज़रूरत है? जी सारा कॉम्प्रोमाइज़ तो रम भाई मैंने आपको बताया ना, कहीं पे भी नहीं है। और किचन देने का मकसद ऊपर ये है कि देखें, कभी आपका चाय कॉफ़ी किसी छोटी चीज़ का दिल करता है तो एक सर्विस किचन ऊपर होना चाहिए, कि ऊपर वाले हाँ नीचे जाना, पानी पीना, या किसी ने कॉफ़ी लेनी है तो वो यहाँ पे इसको यहाँ से ले सकता है। और जयराम भाई आए, अब आपको इस घर का हम लोग टेरेस दिखाते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, कंसील्ड टेरेस। ये रम भाई इस घर का कंसील्ड टेरेस है, और बेसिकली आपने देख लिया कि 3 साइडेड वॉल्ड है, और एक साइड पे हमने ग्रिल से कवर किया हुआ है। एज सच सेफ्टी का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, और प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं है सर। ये बड़ा ज़रूरी है, घर की फैमिली बच्चे यहीं पे सारे खेलते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जी प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं, सेफ्टी का भी कोई इशू नहीं। और ये अरम भाई यहीं से हमने जो है ना फिर इस घर के छत का रास्ता भी दे दिया। नहीं अरम भाई, सर्वेंट क्वार्टर अरम भाई हमने इसका फर्स्ट फ्लोर पे एडजस्ट किया है, और उसका रास्ता भी सेपरेट है। अभी हम आपको वो भी आपके व्यूअर्स को दिखाएंगे। सर उसकी रीज़न है ना, देखिए सर मैं इसीलिए तो पूछना चाह रहा सर उसकी देखें, एक तो प्राइवेसी तो रीज़न है ही है। कोई भी सर्वेंट देखें, हमारे यहाँ पे मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है, गर्मी भी और सर्दी भी ऐसे ही है, तो छत पे नहीं रह सकते, तो बंदा रोस्ट हो जाता है या फ्रीज हो जाता है, दोनों में से एक काम तो कोई होता है। तो हमने उसको नीचे एडजस्ट किया प्रैक्टिकली, मैंने आपको कहा, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जबरदस्त व्यूअर्स, आज हमारा ये टूर यहीं पे ख़त्म होता है। एक दफ़ा आपको फिर से बता दें, इट्स अ 5 बेडरूम हाउस, 1 कनाल इसका साइज़ है। DHA फेज़ 2 सेक्टर B में ये लोकेटेड है। इसका विज़िट करने के लिए आप कभी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे चैनल पे, और इसकी डिमांड के लिए भी आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, हमारे लिंक्स पे जा सकते हैं, कहीं से भी आप इसकी डिमांड चेक कर सकते हैं, और कभी भी आप इसको विज़िट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच साथ साहब। अरम भाई ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। अरम भाई की बात है, शाम में लॉन जो है माशाल्लाह ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। जी अरम भाई, ये आप इवन घर का भी शॉट बाहर से लें तो आपको इसकी दिन में लुक थोड़ी और मिलती है, और जिस तरह इसकी लाइटिंग हमने सेट की हुई है, शाम को ये थोड़ा सा कुछ तो हम शाम में गए थे ना, तो अभी लाइटें जली हैं तो माशाल्लाह ये और ज़्यादा जी एनहांस हो जाता है इस वक्त ना लाइट जल के। तो अरम भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप अपनी टीम के साथ आए जी, ऑलवेज वेलकम।